नमस्कार। आज पुनः आपके सामने हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं, जिसमें आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह अभी हाल ही में यूपी की जो विधानसभा है वो एक तरह से न्यायालय में कन्वर्ट हो गई थी। और उसमें जो अभी 6 पुलिसकर्मी हैं उनको 1 दिन की कैद की जो सज़ा सुनाई गई थी, वो क्या मामला था और ऐसा अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, चाहे वो संसद हो या फिर राज्य की विधानमंडल हो, किस अनुच्छेद में उसका प्रावधान दिया गया है, कहाँ से इसको ताकत मिलती है कि स्वयं एक विधानसभा अध्यक्ष जो होता है या लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संसद में, वो एक न्यायाधीश का कार्य करने लगते हैं। ये कौन सी शक्ति है, आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले आपको थोड़ी घटना से रूबरू करवा दें। घटना जो है कानपुर की है। कानपुर का एक क्षेत्र पड़ता है जनरलगंज सीट। जनरलगंज सीट से, और उस सीट से विधायक जो थे उनका नाम था सलील बिश्नोई जी। तो सलील बिश्नोई जी उस दौरान 15 सितंबर 2004 की ये बात है। हुआ क्या था कि बिजली की अधिक कटौती हो रही थी, सन 2004 की ये बात है। और उस कटौती को लेकर के वो तत्कालीन डीएम जो वहाँ के थे उनको ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। तो ज्ञापन सौंपने जाने में कोई बुराई नहीं है, वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। लेकिन उस दौरान इनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट थी सपा की। हुआ क्या था, इनका जैसा कहना है कि उस दौरान जब मैं जा रहा था तो तत्कालीन जो सीओ थे वहाँ के, सीओ साहब ने इनको रोक लिया। और ये उस दौरान ये स्वयं और इनके कार्यकर्ता थे, वो लोग पुतला एक फूकने का काम किए। देखिए, पुतला फूकना एक अपनी अभिव्यक्ति है। आप अगर पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के 1 के ए में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में कई सारी आज़ादियाँ छिपी हुई हैं। भाई, हम किसी का अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका पुतला जला रहे हैं, उस नारेबाजी कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, ये शर्त इसमें जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाए, आप कानून व्यवस्था को हाथ में ले लें। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन पूरी तरह से आप छूट नहीं है कि आप कानून को तोड़ के अभिव्यक्ति अपना आज़ादी करेंगे। जैसा कि बिश्नोई जी का कहना था कि मैं शांतिपूर्वक पुतला जला रहा था और उसके बाद मैं एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपने रास्ते में जा रहा था। अभी मैं डीएम कार्यालय पे पहुंचा भी नहीं था कि तत्कालीन सीओ वहाँ के जो थे उनकी घेर करके बुरी तरह से पिटाई किए। उसमें करीब 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे इनको लेकर के। तो उन लोगों ने इनको बुरी तरह से पीटा। इनका पैर जो है 2-3 जगह से फ्रैक्चर हुए और ये लगभग उस दौरान 2004 की बात है, सितंबर में, और ये 2-3 दिन एडमिट भी रहे। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया कि इसका मुद्दा जब ये ठीक हुए, जब सदन में गए, विधानसभा में ये गए, तो उस समय ये अपना मुद्दा विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखने का ये प्रयास किए। तो उस समय जो माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विधानसभा अध्यक्ष उस दौरान के, सन 2004 की बात है, उन्होंने ये जो है ये मुद्दा इनका उठा करके विशेषाधिकार समिति में दे दिया। देखिए, विशेषाधिकार समिति जो यूपी की बनी हुई है उसमें 10 सदस्य वर्तमान में इस समय कार्य कर रहे हैं। 10 सदस्यों का कार्य यही है कि विशेषाधिकार समिति का मतलब है कि सदन के कोई अवमानना न करे। जो सदन है, इस सदन की अवमानना और किसी भी सदस्य के जो है उसकी गरिमा को बनाकर रखें, सदन का जो गरिमा को भी बना करके रखें। ठीक है, उसमें सदस्य भी शामिल हैं। मतलब अगर आप सदस्यों के साथ साथ आप ये दोनों लोगों के लागू होता है। विशेषाधिकार समिति जो होती है ये जांच जो कर सकती है, ये जांच वहाँ के स्वयं सदस्यों की भी कर सकती है, जो उस विधानसभा में या विधानमंडल में है उनकी भी, और यह बाहर के किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा भी अगर ऐसा कुछ कृत्य किया जाता है जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है, तो उसकी भी जांच ये कर सकती है और संस्तुति कर सकती है कि आगे क्या करना है। वो संस्तुति ये जो है प्रस्तुत करती है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सामने, और फिर वो निर्णय ले सकते हैं।
तो हुआ क्या था कि जब ये अपनी तत्कालीन जो उस दौरान के विधानसभा अध्यक्ष थे माता प्रसाद पांडे जी, तो माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने अपना मैटर सौंपा। माता प्रसाद पांडे जी उठा करके ये मैटर पूरी तरह से विशेषाधिकार समिति को दे दिए। हालांकि इसमें फिर सरकार जो है उस दौरान सपा की थी, फिर बसपा की आई, फिर जो है सपा की आई, अब जाकर के बसपा की फिर आई है। तो परिस्थितियां कुल मिलाकर के अपने अनुकूल भी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब उस दौरान तो कुछ 19 साल लगभग गुजर गए। इस 19 साल में कुछ खास हो नहीं पाया, जैसा कि बिश्नोई जी का कहना है। अब जो है इनका ये भी कहना है कि मेरा ये उद्देश्य कदापि न समझे जनता या ये समाज कि मेरा उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं है कि लोगों को डराना धमकाना है कि देखिए मैं सत्ता में हूँ, शासन में हूँ, तो मैं ऐसे कृत्य कर रहा हूँ। लोगों को जो उस दौरान हमसे हमारे विरोध किए थे, मैं उनको पकड़वा करके ये कार्य करवा रहा हूँ। हालांकि सपा जो ने क्या किया था, सपा ने जो है इसका विरोध किया। सपा ने कहा कि ये काम न्यायपालिका का है और आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से वॉकआउट हो जाती है। देखिए वॉकआउट भले हो गए, लेकिन जो 403 सदस्य की गणना जो की जाती है वो उनकी एक वो डिसीजन लेने का काम लोकसभा का जो लोकसभा में बोले विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो तय करता है कि अगर ये चले भी गए हैं तो इनकी सहमति अगर आपको विरोध करना था तो आपको रुकना चाहिए। अगर आप चले गए तो इसका मतलब आप सहमत हैं। ये मानना न मानना ये बात विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष को होती है। तो जितने 403 सदस्य थे, 403 सदस्यों की सर्वसम्मति से ये पास हो गया और तब ये मामला आगे बढ़ा। तो होता क्या है अभी वर्तमान में, समझिए क्या होता है। वर्तमान में जो है यही प्रश्न जो है 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को जब प्रश्नकाल जो है समाप्त होता है, प्रश्न पहर का जब समय समाप्त होता है, तो जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो दोषियों को, जितने दोषी होते हैं 6 लोगों को कटघरे में लाने को कहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सदन की अवमानना और विशेषाधिकार का हनन पर ये केस चला था इनके ऊपर। तो ये होता क्या है, थोड़ा परिचय आप देख लीजिए। मैंने लिख दिया है कि राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार दिए गए हैं। देखिए राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार है आर्टिकल 194 के अनुसार दिए गए हैं। आर्टिकल 194 के अनुसार है। और वही संसद में बात अगर की जाए तो संसद में आर्टिकल 105 के तहत है। मैं इसकी पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था, संजोग से ये मुद्दा उभर के सामने भी आ गया। तो संसद के विशेषाधिकार में एक वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं ये चर्चा किया भी था मैंने। तो इसमें देखिए क्या होता है कि 194 के तहत क्या कहा गया है कि अगर सदस्य या समितियों सदन या इसकी कार्यवाहियों में बोलने या भाषण देने की अभिव्यक्ति है, किसको किसको है, जितने भी उसके सदस्य हैं, जितने भी उसकी समितियां हैं, जितने भी उसकी कार्यवाहियां हो रही हैं, उसमें सदस्यों को बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अब ऐसा नहीं कि वो आवेश में कुछ बोल रहे हो, आप उसको जो है चैलेंज कर दे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी भाषा जो ठीक तरीके से नहीं थी, आप उसको तत्कालीन तरीके से आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो और किसको किसको दी गई है, तो वो महाधिवक्ता और राज्य मंत्री को भी दी गई है, ठीक है। ये 194 के तहत ये अधिकार जो है भाषण देने का, बोलने का अधिकार मुख्य रूप से सभी सांसदों को केंद्र में और राज्य में सभी विधायकों को तो है ही, साथ में महाधिवक्ता को भी है और राज्य मंत्री को भी ये 194 के तहत एक अधिकार ये दिया गया है। अब जो मामला ये आया था वो मामला ये किस अनुच्छेद के तहत ये न्यायालय में तब्दील हुई, तो वो सामूहिक विशेषाधिकार के तहत होगा। सामूहिक विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में क्या बताया गया है कि 1 क्लास उसके पहले में कहा गया है कि अपरिचितों पर रोक है। देखिए अपरिचितों का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है या विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वो संसद में या विधानमंडल में प्रवेश करता है, तो उसको रोकने का प्रावधान अध्यक्ष को पावर दिया गया है, क्योंकि वो सामूहिक विशेषाधिकार है, उसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं। आप दर्शक दीर्घा में बैठकर देख सकते हैं, लेकिन आप उस कार्यवाही में बगैर अनुमति के या किसी ऐसे कारणवश, बिना कारणवश आप उसमें नहीं जा सकते हैं। साथ में ये भी अधिकार है कि अगर किसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को, चाहे वहां के लोकसभा अध्यक्ष को केंद्र में देखा जाए, लगता है तो वो एक गुप्त बैठक भी बुला सकते हैं। गुप्त बैठक बुला करके मंत्रणा कर सकते हैं, जिसको जिसको दल को बुलाना चाहेंगे उसको उसको बुला सकते हैं, गुप्त बैठक, ठीक है। ये भी अधिकार, विशेषाधिकार, ये सामूहिक विशेषाधिकार है। पहले प्रकार में अपरिचितों पर रोक और गुप्त बैठक में ये उनका विशेषाधिकार है, वो कर सकते हैं सदन के अंदर। दूसरा क्या है कि तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
ठीक है। तत्काल सूचना क्या है? तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और उसमें क्या है, आगे क्या है कि प्रक्रिया, कार्य, संचालन और निर्णय कि किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया चलेगी, सदन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से कार्य होगा, कार्य का संचालन होगा, उसका निर्णय क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें और किसी भी सदस्य के बारे में, वहां के पूरी प्रक्रिया जो सदन में चल रही है उसके बारे में ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है और लोकसभा अध्यक्ष को केंद्र में है। और किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, उसका संचालन कैसे होगा, ये निर्णय लेने का भी अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है। और इधर राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को भी है। न्यायालय जो है, अगर जो निर्णय देते हैं, जो निर्णय ये देते हैं प्रक्रिया और कार्य संचालन में, जैसे निर्णय दिया गया है, ये निर्णय जो है बाह्य व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, सदन के सदस्यों के लिए भी हो सकता है। तो जो निर्णय ये देंगे उस निर्णय को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 194 में बताया गया है सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत। तो यही है कि न्यायालय में सभा या समितियों की जो बनाई जाती हैं समितियां, अब जैसे विशेषाधिकार समिति इसको जो देख रही है इस मुद्दे को, जिसमें 10 सदस्य हैं जिन्होंने रिकमेंड किया। सबसे पहले जब कटघरे में आए तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना जी थे, उन्होंने जो है सदन को एक प्रस्ताव लाए कि सदन जो है न्यायालय में कन्वर्ट हो। उस प्रस्ताव को पास किया गया, न्यायालय जो में कन्वर्ट हुई सदन पूरी, ठीक है। तो ये चीजें जो है, आप अगर सभा या समितियों की जांच न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते हैं, ये भी रोक है, ठीक है भाई। यही तो विशेषाधिकार है, स्पेशल इनको जो राइट दी गई है। उसके बाद क्या है, पांचवा क्या है जिसके तहत ये हुआ कुल मुद्दा। इसी में पांचवा पॉइंट देखेंगे आप कि भर्त्सना, फटकार या कारावास द्वारा विशेष अधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए बाह्य सदस्यों सहित दंडित कर सकता है। इसमें सदस्य जो होते हैं वो आंतरिक तो है ही नहीं, ये लिखा भी है सदस्यों सहित, इधर लिखा है बाह्य, यानी बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको, और साथ में सदस्यों सहित वो दंडित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो दंड देगा वो दंड बहुत हार्ड नहीं होगा, कठोर नहीं होगा। उसका मैसेज ये केवल पहुंचाने का ये होता है कि आप जो है सदन की जो सदस्य हैं और सदन की गरिमा को बनाकर रखें, नहीं तो फिर विधायिका तो खतरे में पड़ जाएगी भाई ना। जब आप भारत की जो है प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कौन है, हम भारत के लोग हमारी जनता है। और जनता के प्रतिनिधि कौन है, विधायक हैं या सांसद हैं। अगर आप सांसदों और विधायकों का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें गाली देंगे, उन्हें पीटेंगे, तो फिर ऐसे में तो विधायिका खतरे में पड़ जाएगी। तो एक संस्था का लोप हो सकता है यहाँ। यही बात कार्यपालिका के लिए भी है। कार्यपालिका के भी सब जितने भी सदस्य हैं उनका भी सम्मान पूरी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका जो है, इसके तहत जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आगे क्या है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन समझ लेना है कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार में ये है कि राज्य विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता है, और वो जो बोल रहे हैं उसको आप चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते हैं कि भाई ये जो है कैसे, किस भाषा का इस्तेमाल कर दिया। हाँ, गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन एक संवैधानिक भाषा के अंतर्गत बोलना है। लेकिन अगर आप जोश में बोल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कोर्ट में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। 40 दिन पहले सदन चलने के लिए 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये मामला अगर कोई बहुत सिविल मामला है तो ठीक है, हम तहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर यही कोई केस, कोई मर्डर का केस है, रेप का केस है, ऐसे मामलों में इसका पूरी तरह से पालन नहीं होता है, ठीक है। सदन चलने पर गवाही के लिए पर छूट है। सदन अगर चल रही है तो उस दौरान आप किसी भी विधायक को और किसी भी सांसद को गवाही के लिए न्यायालय में जबरदस्ती आप नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि उनका जो सभापति होगा, यानी कहने का मतलब जो पीठासीन अधिकारी होगा, उसकी अनुमति के बिना आप जबरदस्ती करके उनको गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि विशेषाधिकार है आर्टिकल 194 के तहत। यही सारी चीजें आर्टिकल 105 के तहत संसद में भी है। चूंकि हम यूपी विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जब प्रकरण जब आया तो जो सतीश महाना जी हैं उन्होंने क्या किया कि पूरी सभा को न्यायालय में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद सभी सदस्यों से, हर दल के जो प्रतिनिधि थे, जो हर दल के मुखिया थे, उनसे उनकी राय जानने के लिए कही गई। तो सारे सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया, सभी ने सहमति दे दी कि महोदय जो आप
बात कहेंगे, हम उससे सहमत रहेंगे, जो आप सज़ा देंगे वो उचित सज़ा होगी, और आप खुद ही उदार हैं तो आप जो है जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें सहमति पूरी तरह से हमारी रहेगी, भागीदारी रहेगी। तो लेकिन उसमें कुछ दल ऐसे भी थे जो उस समय वॉकआउट कर गए, मतलब उन्होंने बताया कि ये कार्य गलत है और ये करना ठीक नहीं है, और वो उस दौरान सदन को छोड़ करके चले गए। और फिर जाकर के जो सतीश महाना जी थे उन्होंने उन लोगों की पक्ष भी सुना, जो 5-6 पुलिसकर्मी थे उनका भी पक्ष सुना। उन लोगों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है सभी विधायकों से और खास करके सलील बिश्नोई जी से जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, और ऐसा करने पर सदन ने उनको क्षमा भी कर दिया। और कुल मिलाकर के हालांकि उसमें जो है इतना प्रावधान किया गया कि इस सदन में ही बने एक चैम्बर में, जो एक तरह से समझ लीजिए कैद खाना है, उसी में आपको रात्र के 12 बजे तक, समय बदलने तक के लिए आपको कैद रखा जाएगा, और वहाँ पर आपको भोजन पानी की पूरी व्यवस्था होगी। कहने का मतलब जो सतीश महाना जी ने बताया, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कहने का हम ये चीज़ें करने का मतलब, आपको सजा देने का मतलब समाज में केवल ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई आप जो है भारत की जनता का अगर सम्मान कर रहे हैं, मतलब आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, मतलब आप भारत की जनता का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत के लोग कौन है? भारत के लोग मतलब जनता, और जनता के प्रतिनिधि कौन? विधायक और सांसद। जब आप उनकी जो है पूरी तरह से इनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर विधायिका खतरे में पड़ जाएगी ना। और एक विधायक जो सरकार चलाने के लिए न्याय जो है, यही तो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आप इनको सम्मान नहीं देंगे तो फिर तो पूरी तरह से संघवाद की परिभाषा ही नष्ट हो जाएगी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमारा मैसेज केवल समाज में ये पहुंचाना है कि लोग सम्मान करें विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। हमारा मैसेज कदापि ये नहीं है किसी को डराने धमकाने का है। तो इस तरह से उनको जो है ये सजा दी गई पुलिस वालों को। देखिए इसमें सदन की जो कार्रवाई होती है, संसदीय प्रणाली है कि नियम 263 है, इसके तहत जो है 10 सदस्य जो है इसमें जो विशेषाधिकार समिति है उसमें नामित हैं, ठीक है। हालांकि गणपूर्ति के लिए 5 सदस्य ही काफी हैं, ये भी नियम संसदीय नियम 264 के तहत है। पूरी प्रक्रिया जो है अगर समझाई जाए अगर, तो ये भी संसदीय नियम के 265 के तहत है, नियम 265 के तहत है। नियम 265 में ही लिखा गया है कि शिकायत के संबंध में वो किसी को बुला सकती है, नियम 265 के फर्स्ट में लिखा गया है। सेकंड में लिखा गया है कि अगर वो व्यक्ति कोई नहीं आ पाता है तो वो अपने अधिवक्ता को भेज सकता है। और थर्ड में लिखा गया है कि न अगर आता है, न अधिवक्ता को भेजता है, न वो स्वयं अगर आता है नियम 265 के तहत, तो उस पर सदन के जो निर्णय होगा उसको मानना पड़ेगा। चाहे वो नहीं आया, उसकी अनुपस्थिति में ही उसके खिलाफ या पक्ष में फैसला हो सकता है, आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है विशेषाधिकार है। हालांकि सतीश महाना जी ने इसका जिक्र भी किया है। देखिए हम आपको ये अनुच्छेद जो है ये पूरी तरह से पढ़ के सुना देते हैं। आर्टिकल 194 का जो ये है दूसरा जो भाग है, आर्टिकल 194 का सब क्लास 2, इसमें कहता है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब जो अगर वो राज्य विधानमंडल में बोल रहा है उसको लेकर के आप कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? सब क्लास 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 194 कि अन्य बातों के साथ राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती तब तक क्या है? तब तक वही होगी जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा धारा 26 में प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। ठीक है, इस तरह से इसके 3 भाग हैं और चौथा भाग भी इसी तरह से है। आर्टिकल 195 का वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। एक शब्द का जिक्र और महाना जी ने किया था, उन्होंने आर्टिकल 311 को भी कहा था कि आर्टिकल 311 में है, आर्टिकल 311 के सब क्लास 1 में है। आर्टिकल 311 क्या है कि संघ द्वारा राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। कहने का मतलब इनको अगर वो चाहते तो डिसमिस भी कर सकते थे। जितने वो पदाधिकारी जो वहां पर खड़े थे कटघरे में, ये सदन की एक तरह से महानता देखी जाए, क्योंकि अगर वो चाहते तो उनको सस्पेंड भी कर सकते थे और सजा भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, बड़ी उदारता बरती। इसमें सब क्लास 1 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, इसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब जो नियुक्त किया है वही हटाएगा। आगे क्या है कि यथापूर्व किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर उसे सूचना दे दी गई है तो इन लोगों को 6 लोगों को सूचना पहले ही विधानसभा की तरफ से भेज दी गई थी। तो ये भी अनुच्छेद का उन्होंने आर्टिकल 311 का भी उन्होंने जिक्र किया था। आप इसको चाहें तो 2 आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल 194 और आर्टिकल 311, तो पूरी तरह से ये मैटर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सदन का विशेषाधिकार प्राप्त है सदन को। इसी के तहत वो कोर्ट को न्यायालय में तब्दील कर सकती है और अपने सदस्यों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको अवहेलना से बचाने के लिए ऐसा कार्य सदन कर सकता है और इसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आया होगा। आप इसके लिए जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसका भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आप सती महाना जी जो वहाँ के इस समय वर्तमान में जो लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी बातें पूरी सुन सकते हैं। वो बड़े इत्मीनान से सारे अनुच्छेदों का जिक्र किए हैं और बताए हैं कि किस तरह से ये पूरा मैटर वो देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। तब इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।